हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या बन सकते हैं, इससे संबंधित तमाम संसाधन जुटा सकते हैं। साथ ही उस पर स्मार्ट मेहनत भी कर सकते हैं। परंतु हम जो सोच रहे हैं वो बन भी पाएंगे या नहीं, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। हम उस लायक बन भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, वक्त पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। हम सिर्फ उतना ही देख सकते हैं जहां तक हमारी नजरें जाती है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि उससे आगे कुछ भी नहीं है। हम अक्सर भूतकाल में बीते अच्छे वक्त को याद कर भाव विह्वल हो जाते हैं, तो वहीं बुरे वक्त हमें रुलाने पर मजबूर भी कर देता है। वर्तमान वक्त से नित्य दो चार होते रहते हैं, इसको जीते हैं, परंतु भविष्य के संबंध में कोई उपाय नहीं है। जानने का कोई तकनीक नहीं इजाद हुई है अभी तक कि ठीक ठीक बता सके। हाँ, कुछ ऐसे कार्य हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वह आगे चलकर क्या बनेगा, परंतु यह 100% गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। जो परिस्थितियां आपके साथ घट रही हैं उनमें कुछ न कुछ रहस्य जरूर छुपा हुआ रहता है, भले ही हमारी समझ और नजरें वहां तक न पहुंच सके। आज की कहानी कुछ इसी प्रकार की है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिस्ट्री ज्ञान। हम लेकर हाजिर है प्रेरक कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम जीवन कथा, जिसमें हम सुनाते हैं जीवन संघर्षों से जुड़ी कहानी जो आपकी जिंदगी को बेहतरीन बना सके। आइए कहानी पर चलते हैं। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां, वो भी जुड़वा, एक अभी भी उस मृत स्त्री से लगी है। एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां, और उस देवदूत को यह ख्याल और कोई देखने वाला भी नहीं है। उस देवदूत को यह ख्याल आया कि परिवार में कोई और भी नहीं है, इन 3 छोटी छोटी बच्चियों का क्या होगा। उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं न ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती, एक अभी भी मृत से लगी हुई है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार कर रही है। हृदय मेरा न ला सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिए जाएं? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, और कोई देखने वाला भी नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया, उससे भी ज्यादा, जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है। तो तूने पहला पाप कर दिया और इसकी तुझे सजा जरूर मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस ना आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना। 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा कि वह सही है, वह राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि आखिर सही तो मैं ही हूं, और हंसने का मौका आखिर कैसे आएगा। उसे जमीन पर फेंक दिया गया। एक चमार सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने के लिए शहर आया हुआ था, कुछ रुपए इकट्ठे करके। जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर वापस फेंक दिया गया था। उस चमार को दया आ गई, और बजाय अपने बच्चे के कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी न था, घर भी न था, छप्पर भी न था, कहां रुक सके। तो चमार ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित होगी ही, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाया था, वह पैसे तो खर्च हो गए। अगर वह नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर
चमार घर लौटा। न तो चमार को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है और न पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर चमार घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल सी हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई और देवदूत पहली दफा हंसा। चमार ने उससे कहा, हंसते हो, क्या बात है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि चमार देवदूत को घर में लेकर आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं लाए। जो खो गया है वह देख पा रही है, लेकिन जो मिला है उसका उसे अंदाजा ही नहीं है। मुफ्त घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियां आ जाएंगी जल्द ही। क्योंकि वह देवदूत था, 7 दिन में ही उसने चमार का सब काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि चमार महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राट के जूते वहां बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इस तरह के बनने हैं और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं। क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। चमार ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है। और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम सब मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब चमार ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे हमने बार बार कहा था कि स्लीपर बनाना ही नहीं है, फिर स्लीपर किस लिए बनाया? देवदूत एक बार फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी सम्राट का आदमी उस चमार के घर भागा भागा हुआ आया और उसने कहा, देखो जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं है, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह चमार उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूं। लेकिन वह हंसा आज दोबारा। चमार ने फिर पूछा हंसी का कारण। उसने कहा कि जब तक मैं 3 बार ना हंस लूं तब तक मैं तुझे नहीं बता सकता। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसीलिए हम आकांक्षाएं करते रहते हैं जो कि व्यर्थ है। हम अभिप्साएं करते हैं जो कि कभी पूरी नहीं हो सकेंगी। हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है, और मैं नाहक के बीच में आ गया। और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां आई जवान। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों के जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया कि वे ही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत मां के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसिन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पैसे लत्ते कपड़े भी नहीं थे, और 3 बच्चे जुड़वा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गए। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने इन 3 बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में होती।
माँ मर गई, इसीलिए बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में संपदा में पली और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये मालिक हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और चमार को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते उसका विस्तार बहुत है और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूं, अब दंड मेरा पूरा हो गया है, अब मैं जाता हूं। तुम अगर अपने को बीच में लाना बंद कर दो तो तुम्हें मार्गों का मार्ग मिल गया, फिर असंख्य मार्गों की चिंता न करनी पड़ेगी। छोड़ दो उस पर, वह जो करवा रहा है, जो उसने अब तक करवाया है उसके लिए धन्यवाद, जो अभी करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद, जो वह कल करवाएगा उसके लिए धन्यवाद। तुम बिना लिखा चेक धन्यवाद उसे दे ही दो, वह जो भी हो तुम्हारे धन्यवाद में कोई फर्क न पड़ेगा। अच्छा लगे बुरा लगे, लोग भला कहें बुरा कहें, लोगों को दिखाई पड़े दुर्भाग्य या सौभाग्य, यह सब चिंता तुम कभी मत करना। आज की कहानी इतना ही। आखिर इस कहानी का मोरल क्या है? इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? यह कहानी हमें बताती है कि हमें भविष्य की व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय और परिस्थितियां एक समान नहीं रह सकती और जब समय और परिस्थितियां एक समान नहीं रह सकती तो भविष्य की चिंता, व्यर्थ चिंता करना सही नहीं है, क्योंकि कब क्या घटित हो जाए, किस कालखंड में किस क्षण क्या हो जाए, ये हमसे अज्ञात है। हम चिंता करें भविष्य की, लेकिन व्यर्थ चिंता भविष्य की ना करें। इसमें हर तरह की हानि होती है। हम व्यर्थ सोच में पड़ करके अपनी बेहतरीन जिंदगी को खत्म कर देते हैं। आज की कहानी में इतना ही। आप अगर YouTube पर सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का बटन अवश्य दबा दें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं तो फॉलो और लाइक जरूर करें। नमस्कार।